गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। एक बार बताइए, सेशन लाइव हो गया? सब ठीक है? साउंड, ऑडियो, वीडियो परफेक्ट ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है भाई? कैसे हो सारे के सारे? क्लॉक हमने शुरू किया था, तो कल हमने क्लॉक से शुरुआत की थी बेटा। कैसे हो सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। आप बताइए सभी कैसे हैं? क्लॉक टॉपिक से हमने शुरू किया था, मजा आया था कल क्लॉक टॉपिक को पढ़ के। अच्छा टॉपिक लगा बेटा। मैंने एंगल बताया था, और आज हम करेंगे 12, 15, 17, 19। ये एंगल जो है कैसे निर्धारित होंगे, ये टॉपिक जो है हम आपको बताएंगे कि ये एंगल जो बनेंगे ये कैसे बनेंगे। अभी तो नॉर्मल एंगल्स की बात की हमने। तो मेरे भाई, घड़ी की ही हम बात करते हैं। तो घड़ी मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए फिर से बना देता हूँ। और ये हमारे पास एक वॉच आ गई है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे 12 होता है, तो यहाँ पे क्या होता है 6, या 3, और यहाँ पे क्या होता है 9। तो इधर होगा वो 1 होगा, इधर होगा वो 2 होगा, इधर होगा वो 4 होगा, इधर होगा तो 5 होगा, इधर होगा तो 7 होगा, इधर होगा तो 8 होगा, इधर होगा तो 10, और इधर रखेंगे तो 11। ये हमारे पास एक घड़ी है। अब मैंने आपको एंगल दिए थे, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन के लिए आपको कुछ चीजें दे रहा हूँ। पहला सवाल मुझे दो, 4 बज के 45 मिनट पर एंगल बताओ। 3 बज के 30 मिनट पर एंगल बताओ। तीसरा, 1 बज के 50 मिनट पे छोटे वाला एंगल बताना। चौथा, 6 बज के 10 मिनट पे। 4 सवाल सॉल्व कर दो, कल वाली ट्रिक से कैसे होगा मुझे बता दो। भाई साहब, यहाँ पे आपको 4 सवाल मैंने दिए। सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको फिर समझा देता हूँ। सिस्टमेटिक तरीके समझा देता हूँ। 4:45, जब हम बात करते हैं 4:45 की, तो 4:45 में क्या होता है बेटा? ये सुई 4 पर और ये सुई 9 पर, दोनों का डिफरेंस आया 5, नेगेटिव आया। 5 × 30 कितना होता है? 150। नेगेटिव डिफरेंस आया तो 22.5 घटेगा। 22.5, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 2 गया 2, 127.5 डिग्री। पहले का 127.5 डिग्री। दूसरे की जब हम बात करते हैं, सवाल नंबर ये पहला हो गया, सवाल नंबर ये दूसरा हो गया। सवाल नंबर दूसरा 3.5 का है। 3.5 की जब मैं बात करता हूँ, तो ये सुई 3 पर और ये सुई कितने पर? 6 पर। तो ये आ गया 3, नेगेटिव आया। 3 × 30 कितना होता है? 90 होता है। नेगेटिव आएगा तो घटेगा। 30 का आधा होता है 15 डिग्री। 90 में से 15 डिग्री घटाएंगे तो 75 डिग्री आ गया भाई। 3.5 का 75 डिग्री। किसी को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? तीसरा सवाल। अब जिस बच्चे ने कल क्लास नहीं ली थी, तो बेटा उसको समझ थोड़ी आएगा। ये सुई 1 पर, ये सुई 10 पर, दोनों का डिफरेंस 9। 9 × 30 कितना होता है बेटा? 270।
उसमें से नेगेटिव डिफरेंस आया 50 का आधा 25 घटाएंगे, 270 में से 10 में से 5 गए 5, 6 में 2 गए 4, 245 आ गया। लेकिन ये बड़ा एंगल है, छोटा एंगल निकालना है तो किस में से घटाएंगे, 360 में से। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 115 डिग्री। बताओ बेटा, क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ। छोटा और बड़े का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको कि छोटा एंगल कितना और बड़ा एंगल कितना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको बताना 150, बेसिकली 150 होता क्या है, बेसिकली 150 होता क्या है कि ये सुई हमारे पास 10 पर है। 150 का मतलब क्या है, 150 का मतलब ये है कि ये सुई हमारे पास 10 पर है, ये सुई हमारे पास 10 पे है और ये सुई लगभग 2 पर पहुंचने वाली है। तो ये एंगल आ गया 245 डिग्री का, ये आ गया 245 डिग्री का। तो ये कितने का, 115 डिग्री का। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो छोटे वाले को चूज करेंगे, अगर ऑप्शन में दोनों हो तो छोटे वाले को चूज करेंगे। बताओ, अगर ऑप्शन में दोनों हो तो कौन से एंगल को चूज करेंगे, जो छोटे वाला एंगल है। क्या ये बात आपको क्लियर है भाई? अगर ऑप्शंस में हमें दोनों ही मिल जाए तो हमें तो छोटे वाले एंगल को ही चूज करना है। ये बात हमने आपको पहले भी बता दी थी। जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है या नहीं, यस या नो में जवाब दो। क्लियर है? ओके, ओके, दोनों में से एक चूज करना। और हम 6-10 की बात करें, चौथा सवाल, 6-10। 6-10 का मतलब क्या है, 6-10 का मतलब ये सुई 10 पर, ये सुई 2 पर, दोनों का डिफरेंस आया 4, 4 गुना 30 होता है 120। अब इसमें हमें क्या करना है, 5 डिग्री जोड़ देना है तो 125 डिग्री, तो ये 125 डिग्री आ गया, पॉजिटिव डिफरेंस जोड़ेंगे। अब बताओ बेटा, समझ में आ गया सभी को, अच्छे से मजा आया नहीं आया, एकदम अच्छे से क्लैरिटी है या नहीं है, यस या नो में जवाब दो। एकदम अच्छे से क्लैरिटी है या नहीं है, जल्दी बताओ बेटा। मजा आ गया आप सभी को, किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी? मजा आ गया आप सभी को, किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी? नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पता चलता है, 4 में से 9 गए भाई, 4 में से 9 घटाऊंगा नेगेटिव आएगा, 3 में से 6 घटाऊंगा नेगेटिव आएगा, 1 में से 10 घटाऊंगा नेगेटिव आएगा, 6 में से 2 घटाऊंगा पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, तो कैसे पता नहीं चलता भाई? अब मुझे बता दो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 11:35 पे, दूसरा मुझे बता दो 12:30 बजे, तीसरा मुझे बता दो 1:50, 1:20, चौथा मुझे बता दो 2:35, 2:15। 4 सवाल मैंने और दिया, आप बताइएगा फटाफट से। आगे, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ पे 37 होता, 38 होता, 31 होता, 21 होता, 17, 22, 23, ये तो सबके सॉल्व हो गए, इसमें किसी को समस्या हो तो मुझे बताओ। मुझे लगता है यहाँ तक के मैटर में हमारे किसी भी भाई को कोई समस्या होगी, ये तो सबका मैटर इजिली सॉर्ट आउट हो गया, इसमें दिक्कत नहीं हमारे किसी भी भाई को। जब हम यहाँ 11:35 की बात करते हैं, जब हम यहाँ 11:35 की बात करते हैं तो 11:35 का मतलब ये 11 पर, ये 5 × 7 = 35, दोनों का डिफरेंस आया 4, 4 गुना 30 120 होता है, पॉजिटिव डिफरेंस आया 35 का आधा 17.5 जोड़ देंगे 137.5 आएगा।
12:30 की बात करूं भाऊजी, 12:30 की अगर हम बात करें, 12:30 का मतलब हो गया ये सुई 12 पर और ये सुई 6 पर, दोनों का डिफरेंस आया 6। 6 गुना 30 कितना होता है? 180। पॉजिटिव है तो 30 का आधा 15 जोड़ दें तो ये 5 हो गया, 8 और 1 9, 195 डिग्री। अब ये बड़ा पड़ रहा है एंगल, तो 360 में से 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5, 15 में से 9 गए 6 और 2 में से 165 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बड़े वाले एंगल को नहीं बताना ना आपको। बात समझ में आ गई? छोटे वाले एंगल को बताना है तो ये हमारे पास आ गया, ऑप्शन में चाहे दोनों हो। उसके बाद तीसरा 1:20 की बात करें लाडले बच्चों, 1:20 का मतलब हो गया ये सुई 1 पर, ये सुई 4 पर, दोनों का डिफरेंस आया 3। 3 गुना 20 जो होता है वो 60 होता है। 3 गुना 20 जो होता है 60, डिफरेंस घटेगा, 60 में से 10 घटाएंगे, 60 में से 10 गए तो 50 डिग्री हमारा उत्तर आएगा। 2:15, जब हम 2:15 की बात करेंगे तो ये सुई 2 पर, ये सुई 3 पर, नेगेटिव डिफरेंस आएगा, 1 1 को 30 से गुणा करेंगे तो 30 आ गया। 15 का आधा 7.5 घटा देंगे, 7.5 घटा देंगे तो 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। जल्दी बताओ बेटा, ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? आपको मजा आ गया नहीं आ गया ये बताओ? आपको मजा आ गया नहीं आ गया? बताओ बेटा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटा? 1:20, ये 1 पर 4 पर 3, 3 गुना 20 60, 60 में 10 गए भाई, ये 1 पर होगा, ये 5 चौक 20, थर्ड क्वेश्चन 1:20 है ना। तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 गुना 30, अरे यार 90, 20 नहीं करना, थैंक यू बेटा बताने के लिए। 3 गुना 30 90 हो गया, 90 में से घटाएंगे अपन को 10 डिग्री तो 80। ओके बेटा थैंक यू, 20 नहीं करना 30 करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे, हाँ वो नहीं हो सकता बेटा। अब हम यहाँ पे आपको बताएं तो ये चीजें आपको क्लियर है या नहीं है? अब मैं आगे आगे चलने की इजाजत मांगू आपसे, यहाँ तक की बातचीत हर एक बच्चे को क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताओ बेटा, कल मैं बता चुका हूँ सारा खेल। नेगेटिव पॉजिटिव आपको सब बता सकता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव आपको सब बता चुका हूँ। कल कल की क्लास अटेंड करो, ये कल की क्लास का रिवीजन था। हाँ बेटा लाइव है यार, वैभव पवार मूर्ख आदमी है क्या? कमाल है यार, 31 दिसंबर को हम क्लास ले रहे हैं, तुम कह रहे हो रिकॉर्डेड है? मैं मूर्ख आदमी। साल का आखिरी दिन है, साल के आखिरी दिन भी लाइव है तो लाइव है, पहला दिन भी लाइव और आखिरी दिन भी लाइव है। लेकिन अब मैंने आपसे कहा, अब मैंने आपसे कहा, अब मैंने आपसे कहा, मैं कुछ सवाल आपको देना चाहूंगा। मैं ना आपको कुछ सवाल देना चाहता हूं। मैंने कहा कि सपोज करो मैंने आपको दिया कि 3:30 पर कितने डिग्री का, फिर मैंने कहा 3:31, फिर मैंने कहा 3:32, मैंने कहा 3:33, मैंने कहा 3:34, मैंने कहा 3:35। तो पहला और आखिरी तो तुम निकाल लोगे, पहले और आखिरी सवाल में तो किसी को दिक्कत नहीं है। अगर पहले और आखिरी सवाल की बात करें तो कहोगे गुरुजी इसमें दिक्कत नहीं है, ये सुई 3 पर होगी, ये सुई 6 पर होगी, दोनों का डिफरेंस 3 आएगा, 3 को 30 से गुणा करेंगे 90, नेगेटिव डिफरेंस आया, 3 में से 6 घटाएंगे, माइनस का 3 नेगेटिव आया तो 30 का आधा 15 घटा देंगे, 75 डिग्री आ गया। और मैंने कहा था ये 6 कैसे आया, किससे डिवाइड करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं। 6 कैसे आया, किससे डिवाइड करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं। याद देखो बेटा, 3:35 का मतलब ये सुई 3 पर, ये सुई 7 पर, दोनों का डिफरेंस आया 4, 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 डिग्री आ गया। उसके बाद बेटा हम जब यहाँ पे बात करेंगे, हमारे पास ये आ गया 120 डिग्री, तो यहाँ पे नेगेटिव डिवीजन है, 35 का आधा 17.5, 35 का आधा 17.5 घटा देंगे तो 102.5 आएगा या नहीं आएगा? 102.5 आएगा नहीं आएगा? जल्दी बताओ बेटा, पहला और आखिरी क्लियर है या नहीं आपको? जल्दी बताइए। हो गया, चलो। लेकिन अगर इसको करना हो तो कैसे करेंगे भाई? ये सुई 3 पर, ये सुई कितने पर, किससे डिवाइड करो? 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30, 5 दूनी 10, बट डिफरेंस लेके सॉल्व कर दो भाई। 5 से तो डिवाइड कर रहे हैं, 30 को 5 से डिवाइड किया 6 आया, 35 को 5 से डिवाइड किया 7 आया। यहां देखो बेटा, ये सुई कितने पर? 3 पर, ये सुई कितने पर? 5 6 20, 5 6 30, 5 चौक 20, नेगेटिव डिफरेंस लो सॉल्व करो। ये कितने पर? 3 पर, ये कितने पर होगा? 5 6 30 और 5 3, 5 6 30, डिफरेंस ले लो। ये कितने पर? 3 पर, ये कितने पर? 5 6 30, 5 8 40। बताओ जल्दी बताओ बेटा, ये 30 पर 6 पर है तो ये 6.2 6.4 6.6 6.8 पर होगा या नहीं होगा? जल्दी जल्दी बताओ, क्या ऐसा है या नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ, ऐसा है या नहीं है? जल्दी बताओ।
बेटा पॉइंट में टाइम लग रहा है, इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको। देखो 5 से डिवाइड करना है तो क्या करो, इसका डबल कर दो। 31 का डबल 62 पॉइंट इकाई का अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। 32 का डबल 64 इकाई का अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। 33 का डबल कर दो 66 इकाई का अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। 34 का डबल 68 इकाई का अंक छोड़ के पॉइंट लगा, यूनिट प्लेस छोड़ के पॉइंट लगा दो। बस डबल कर दो, 5 से डिवाइड करने में टाइम लग रहा है ना, डबल करके इकाई का अंक छोड़ के यूनिट प्लेस छोड़ के पॉइंट लगा दो। बस सिंपल है। दोनों का जो डिफरेंस हम लेंगे कितना है बेटा, 3.2 आया नहीं आया? 3.2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96.0 आ गया। नेगेटिव डिफरेंस है तो 31 का आधा 15.5 घटा देंगे। घटा दो, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 80.5 आ गया। बताओ बेटा क्लियर है या नहीं, क्लियर है या नहीं? तो अगर आपको इसमें डिफरेंस लेने में टाइम, मतलब आपको सर पॉइंट में टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पॉइंट में टाइम लग रहा है इसका डबल कर दो। 31 का डबल 62 कर दो, बस इकाई का अंक छोड़ के पॉइंट। 32 का डबल 64 कर दो। अब आ गया समझ में? ओके बेटा। सर मेरी मम्मी आपकी तारीफ कर रही है, भगवान आपकी माता जी को लंबी आयु दे बेटा, स्वस्थ रखे, और अब तुम्हारा दायित्व बन जाता है कि उन्हें जल्द ही सरकारी नौकरी लाके देनी है। ठीक है, इसी साल 2025 सिलेक्शन का वर्ष होना चाहिए। आज आखिरी दिन है साल का, ये प्रण लो कि 2025 में सिलेक्शन पक्का होना है आपका। भाई साहब यहाँ पे आप डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 3.4 आएगा। और 3.4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से करेंगे। 3 चौक 12, 3 3 और 1 10, 102 में से घटाएंगे 32 का आधा। 32 का आधा कितना होता है 16, 12 में से 6 गए 6, 9 में से गया 86 डिग्री आएगा। नहीं आएगा बेटा, ये 86 डिग्री आया नहीं आया? जल्दी बताओ बेटा, एकदम क्लियर है ये बात, एकदम क्लियर है ये बात। 3 और 6 दोनों का डिफरेंस आया 3.6। 3.6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 की 108.0 यानी 108 हो गया। 33 का आधा 16.5 घटाएंगे, 16.5 घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गया 9 में से 1 गया, ठीक है 80.5 आ गया। इसमें जो डिफरेंस आया वो 3.8 का आया। 3.8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। 3 अट्ठे 24, 3 3 और 2 11, 114। 114 में से घटाएंगे 34 का आधा 17, 14 में से 7 गए 7, 10 0 हो गया बेटा हमारे पास यहाँ पे। 14 में 7 के साथ 10 में से 1 गया 9। अरे यार 14 में 7 के साथ और 3 अट्ठे 24, 2 3 3 और 2 11। हाँ ठीक है, ठीक है। 3.8 का था हमारे पास अंतर 30 से। 3 3 अट्ठे 24, 2 3 3 और 2 11। और इसमें से अपन को घटाना है तो 14 में से 7 गया कितना आएगा बेटा, यहाँ पे गलत किया ना हमने, ये 91 बैठ रहा है। 10 में से 1 गया 9, ठीक है, ठीक है। 14 में 7 के साथ 10 में से 1 गया 9, 97। आओ बेटा ये क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ। आधा करने में भी टाइम लग रहा है, आधा करने में कैसे टाइम लग रहा है? आधा करने में टाइम लग रहा है तो कैलकुलेशन बड़ी स्लो है आपकी भाई। आधा करने में टाइम 30 का आधा 15 तो ये 15.5, ये 16 तो ये 16.5, 17 तो 17। जैसे मान लो आपको आपको 59 का आधा करना है तो 59 से 1 कम करो 58, 29 आ गया तो 29.5। आपको 61 का आधा करना है, आधा करने के लिए 61 में से 1 माइनस करो 30, 30 60 में से 1 माइनस 60, 60 का आधा 30 तो 30.5। आपको 43 का आधा करना है, 43 में से 1 कम करो 42, 42 का आधा 41.5। क्या दिक्कत है बेटा आधा करने में? भाई कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। बताओ बेटा किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू सर, आ गया। आपको भी शुक्रिया बेटा, आपको भी थैंक यू कि आपको आ गया फाइनली। है लाडले बच्चों, आपने सीख लिया, अच्छी बात है। आपको सिखाना ही था हमें अल्टीमेटली कि आप लोग सीख जाएं। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, गुड, अच्छा लगा हमें। आया बेटा, मजा आया? अब करेंगे बेटा सवाल। तो 6-18 जब मैंने कल एक सवाल दिया था तो क्या आप 6-18 को सॉल्व कर सकते हैं? तो मैंने आपको सवाल दिया, अब आप सॉल्व कीजिएगा 6-18 को। लेकिन इससे पहले भाई एक बात बताओ, इससे पहले मैं एक बात जानना चाहता हूं। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। मिनट की सुई 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री।
1 मिनट में कितना चलते बेटा, आधा डिग्री। तो दोनों के बीच में 1 मिनट में कितने डिग्री का फासला होता है? देखो वो तो 12 गुना चलती है, वो ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में 1 मिनट में कितना गैप बन जाता है? मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट में कितना ज्यादा चलती है? मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट में कितना ज्यादा चलती है, आपसे पूछा गया है। जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से 1 मिनट में कितना ज्यादा चलती है, ये आपको बताना है। 1 मिनट में कितना ज्यादा चलती है वो बताना है। मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट में कितना ज्यादा चलती है, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ बेटा, कितना ज्यादा चलती है? तो 5.5 भाई, एक चलती है 6 डिग्री, एक चलती है आधा डिग्री, दोनों के बीच में फासला कितने डिग्री का आया? 5.5 डिग्री का आया, नहीं आया? और 5.5 डिग्री पर मिनट, प्रति मिनट ज्यादा चलती है। भाई एक आदमी चलता है 6 किलोमीटर, एक आदमी चलता है आधा किलोमीटर 1 मिनट में, ये भी 1 मिनट में चल रहा है और ये भी 1 मिनट में चल रहा है, तो दोनों में ये ज्यादा चल रहा है। कितना ज्यादा चल रहा है? 5.5 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है, 5.5 किलोमीटर ज्यादा। तो मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट में 5.5 डिग्री ज्यादा चलती है। मिनट की सुई घंटे की सुई से 1 मिनट में 5.5 डिग्री ज्यादा चलती है। एकदम ओके। सर कल मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा, नए साल के शुभ दिन पे आपका जन्मदिन आता है, अच्छी बात है। तो आप ये बात यहां भी प्रूव कर सकते हैं। वे 75 से 80.5 में 5.5 डिग्री का फासला है, नहीं इसमें 5.5 डिग्री जोड़ दो, फिर इसमें 5.5 डिग्री जोड़ दो, देखो यही आएगा। 86 में 5.5 डिग्री जोड़ दो, 91.5 आएगा। 91.5 में 5.5 डिग्री जोड़ दो, 97 आएगा। 97 में 5.5 जोड़ दो, देखो एक एक मिनट का फासला नहीं, 35 34 33 32 31, एक एक मिनट का फासला है, तो 5.5 डिग्री का फासला है या नहीं? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा, ये बताओ बात क्लियर है या नहीं, जल्दी जल्दी बताइएगा। 5.5 जोड़ो। चलो बेटा, तो अब आपको मैं 4-5 सवाल दे रहा हूं। 4-5 सवाल में पहले मैंने दिया 2:21, दूसरा मैंने दिया 11:17, तीसरा मैंने दिया 5:37, चौथा मैंने दिया 2:34। फटाफट से सॉल्व करो भाई चारों सवाल। चार सवाल मैंने आपको दिए हैं, मैं चाहता हूं कि इन चारों सवालों का सही उत्तर दे। सर 3:33 का 3 और 6 66 कैसे आया? किसी बच्चे ने पूछा कि सर 3:33 का, मेरे बच्चों ये सुई कितने पर होगी? 3 पर। ये कितने पर होगी? 5 से डिवाइड करो। 33 को 5 से डिवाइड करो, 33 को 5 से डिवाइड करो, 5 6 कितना होता है बेटा? 30। कितना बच गया? 3। जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगा के 5 6 30। मैंने क्या कहा था, इसका डबल कर दो, 33 का डबल 66, इकाई का अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो बस, इकाई का अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो बस, इतना सिंपल था। चलिए, समझ गए बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। 360 वाला कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ जिसने पूछा।
भाई साहब यहाँ पे जब आप बात देखेंगे तो 221 का मतलब क्या हो गया, 221 का मतलब क्या हो गया, 221 का मतलब क्या हो गया, 221 का मतलब ये सुई 2 पर 21 दूनी 42 4.2, दोनों का डिफरेंस आया 2.2, 2.2 को किससे मल्टीप्लाई 22 किया कितना हो जाता है 66.0 पर 66 मान लो, नेगेटिव डिफरेंस है तो 20 में से 10 10.5, 10.5 घटेगा तो 56.5 आ गया, नहीं आ गया बताओ, पहले वाले का 56.5 आया नहीं आया, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, यस या नो में जवाब दो, एकदम क्लियर है। हाँ होगा 55 बेटा, घटा गलत लिया ना, 55.5 क्यों होगा बेटा, हासिल गया ना यहाँ, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। 11 17 का मतलब ये सुई 11 पर 17 दूनी 34 3.4, डिफरेंस लेंगे तो 11 और 3.4 में कितने का अंतर आया बेटा, 7.6 का आया, 7.6 का आया, 6 4 10 7 6 7 किसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 3 6 18, 3 7 21 और 1 22, 228 में से हम घटाएंगे 17 का आधा, 17 का आधा होता है 8.5, भाई देखो ना हमने यहाँ पे डिफरेंस ले लिया, अब 228 आया, 228 में से घटाएंगे 17 का आधा, 17 का आधा होता है 8.5, 10 में से 5 गए 5, 17 में से 8 गए 9 1, तो ये आया हमारे पास 219.5 डिग्री, 5 9 और 9 18, 9 9 18 1 और 1, लेकिन ये एंगल छोटा है तो 360 में से घटाएंगे छोटा निकालने के लिए, भाई वैसे तो ये भी सही अपनी जगह है, लेकिन अगर छोटे वाला एंगल आंसर में दे रखा हो तो 360 में से घटा दो, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 9 गई 0, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 140.5, बताओ बेटा क्लियर है या नहीं, जब बड़ा आ जाए तो 360 में से घटेगा या नहीं घटेगा जल्दी। वेरी गुड बेटा, वैल्यू पॉजिटिव है तो घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, वैल्यू पॉजिटिव है तो घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल सही बात, वैल्यू पॉजिटिव है तो घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे, जोड़ दो तो ये 5 आ गया, 8 और 8 16, 2 और 1 3, 236, इसको 360 में से घटाएंगे 236.5 को, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, बहुत बढ़िया बताया बेटा, गुड, सही बताया तुमने, एकदम बढ़िया। हाँ भाई, अगला 537 का मतलब क्या है, ये सुई 5 पे, ये सुई 74 7.4, दोनों का डिफरेंस आया नेगेटिव आया 2.4, को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, नेगेटिव आया तो 37 का था 18.5 घटेगा, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 8 गए 3, 6 में से 1 गया 5, 53.5, ये क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ बेटा, ये क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ बेटा ये क्लियर है या नहीं। हो गया बेटा, क्लियर है या नहीं।
भाई साहब 2 34 का मतलब क्या हो गया? 2 34 का मतलब हो गया ये सुई 2 34 पर 2 चौक 8 2 तिया 6 6.8 डिफरेंस आया 4.8 4.8 को किससे मल्टीप्लाई 3 3 अट्ठे 24 2 3 चौक 12 13 14 144 आ गया 3 अट्ठे 24 3 चौक 12 नेगेटिव आया तो 34 का आधा 17.5 घटेगा 10 में से 5 गए 5 13 में से 7 गए 6 3 में से 1 गया 2 और ये 126.5 पूछना तो बेटा किसी को पूछ सकता है पूछना तो बेटा पूछ सकते हैं आप अगर किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अगर टेक्निकल एरर को आप साइड करो अब बताओ किसी को कुछ पूछना है यहां तक क्लियर हो गया कोई भी डाउट हो तो अभी आप पूछिए बेटा कोई भी डाउट है अभी आपका मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जल्दी बताओ बेटा कोई भी अगर आपको डाउट हो पूछना हो तो आप बता सकते हैं कुछ भी अगर पूछना जल्दी बताओ जल्दी बताओ बहुत बढ़िया बेटा सबका सही जा रहा है वेरी गुड और बताओ हो गया बेटा सर डिफरेंस कैसे लें देखो ऐसे देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता है 2 में से 4 घटेगा तो नेगेटिव आएगा 11 में से ये घटेगा तो पॉजिटिव आएगा 5 में से ये घटेगा नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा नेगेटिव आएगा तो घटा दिया नेगेटिव आएगा तो घटा दिया पॉजिटिव आएगा तो जोड़ दिया नेगेटिव आएगा तो घटा दिया और बताओ 360 में से माइनस क्यों करते हैं आओ बेटा 360 ये कह रहे सर डिफरेंस कैसे ले रहे हो आप मतलब ये भी मैं बताऊं 11 में से 3.4 कैसे घटेगा 5 में से 7.4 कैसे घटेगा अरे मूर्ख आदमी 5 में से 7.4 घटा दो या 7.4 में से 5 घटा दो जो बड़ी वैल्यू में से छोटी तो 4 का 4 7 में से 5 गए दो 2.4 लेकिन नेगेटिव गाया ये रहा बेटा ये रहा तो 5 और 7.4 में -2.4 का अंतर होता है पर आपको तो पॉजिटिव लेना एंगल अब ये रहा 6.8 में से 2 घटा दिया हमने 6.8 में से हमने 2 घटाया 2.0 घटाया 8 आ गया 6 में से 2 गए 4 आ गया 4.8 आ गया बेटा 11 में से 3.4 घटाया 11 में से 3.4 को घटा दो 11 में से 3.4 को घटा दो तो 7.6 आ गया 10 में से 4 गए 6 10 में से 3 गए 7 तो 7.6 आ गया 4.2 में से 2 घटा दो 4.2 में से क्या घटा दो बेटा 2 घटा दो 2 में से 2 गए तो 4 में से 2 गए तो 2.2 और बताओ बेटा कैसे बताना है और बताओ बेटा कैसे बताएं इससे स्लो और क्या बताएं इससे स्लो और क्या कराएं आपको ये रहा फिर इसके लिए फार्मूला भी होता है थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट्स अब थोड़ी देर में आप खुद ही कह दोगे कि सर फार्मूला जो है वो मुश्किल है और ये तरीका आपका आसान है ये तरीका बढ़िया हमें तो इस तरीके से समझ में आया आप खुद ही बता दोगे थोड़ी देर में कि सर ये तरीका आपका बढ़िया है ये तरीका आपका बढ़िया है बहुत बढ़िया बेटे ये आप बता सकते हैं वेरी गुड 360 में से क्यों माइनस करते हैं 360 में से इसलिए माइनस करते हैं ये रहा हमने जो यहां पे टाइम निकाला था 1:50 पे 1:50 पे आया 115 डिग्री हमारा जो निकला ये है 245 डिग्री हम हमेशा छोटे एंगल को प्राथमिकता देते हैं क्यों देते हैं जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं हम सड़क पे जा रहे हैं सीधा 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 मुझे इधर मुड़ना है तो मैं शॉर्टेस्ट टर्न लूंगा 90 डिग्री का मैं इधर मुड़ा ये शॉर्टेस्ट टर्न था 90 डिग्री का लेकिन मैं ऐसे भी कर सकता था 90 प्लस 90 प्लस 90 मैं 360 भी कर सकता था मैं 360 भी कर सकता था यस या नो में जवाब दो यस या नो में जवाब दो हो गया नहीं हो गया जल्दी बताओ कोई समस्या दिक्कत परेशानी किसी को किसी भी तरीके से तो नजदीक एंगल को चूज करना है फिर हमारे पास जो फार्मूला होता है वो फार्मूला ये कहता है थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट्स ये रहा अगर मान लो मैंने क्वेश्चन में कहा कि 2:35 पर कितने डिग्री का एंगल है तो ये कहलाते हैं आवर्स और ये कहलाते हैं मिनट्स इन्हें मिनट्स कहते हैं और इन्हें आवर्स कहते हैं थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट्स 30 इंटू आवर कितने हैं आवर है 2 माइनस 11/2 मिनट्स कितने हैं 11/2 मिनट्स कितने हैं हमारे पास 35 अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा 30 दूनी 60 में से घटाएंगे 2 एकम 2 या 11 पंजे 55 5 11 33 और 5 38 11 पंजे 55 5 11 33 और 5 38 का आधा कर देंगे हम का आधा कर देंगे हम ठीक है मेरे भाई 60 में से हम घटाएंगे 2 एकम 2 2 नीम 18 यही तो जाएगा हमारे पास भाई यहाँ पे 30 दूनी 60 आ गया 11 का आधा 11 पंजे 55 5 11 33 33 5 38 का आधा करो इसमें टाइम लगता है जबकि ट्रिक बढ़िया है 2 एकम 2 2 नीम 18
दो दूनी 4, दो पंजे 10। अब इसमें से घटाओ, 100 इसमें से घटाएंगे तो 132.5 आएगा। लेकिन हम सीधा सीधा ऐसे भी तो कर सकते थे कि 235 का मतलब क्या है, 235 का मतलब ये सुई 2 पर, ये सुई 7 पर, दोनों का डिफरेंस आया 5। 5 गुना 30 150 होता है। नेगेटिव डिफरेंस है तो 35 का आधा घटेगा, 17.5 होता है 35 का आधा। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 1 गया 3, आया तो सेम। अब बताओ बेटा फार्मूला बढ़िया या ट्रिक बढ़िया, मर्जी आपकी। अब बताओ बेटा फार्मूला बढ़िया या ट्रिक बढ़िया, मर्जी आपकी। आपको क्या लग रहा है, फार्मूला बढ़िया है या ट्रिक बढ़िया है? ये आपकी मर्जी, आप किसको बेटर बताते हैं, किस नजरिए से चीजों को देखते हैं। बताओ फार्मूला बढ़िया या ट्रिक बढ़िया, आपको क्या लग रहा है? फार्मूले से बढ़िया तरीके से सॉल्व हुआ या ट्रिक से सॉल्व हुआ, जल्दी बताओ। ट्रिक बेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी बेटा। ट्रिक बेस्ट है। जब भी 150 से ऊपर आ जाए 360, 180 से ऊपर आ जाए 360 में से घटाना है। जब भी 180 से ऊपर आ जाए तो 360 में से घटाना है। तो ये तरीका था बेटा आपको बताने का, आपने कहा सर ट्रिक एक नंबर की, ट्रिक बेस्ट है। अच्छा 360 तो वहां से भी घटेगा, 360 में से वहां भी घटेगा। अगर कोई कहे कि मैक्सिमम एंगल पूछे, यही कहे कि 235 पर बनने वाला बड़ा कोण बताओ, अब बड़ा कोण तो दूसरे वाला है तो 360 में से भी घटेगा। छोटा पूछे तो ये, बड़ा पूछे तो दूसरे वाला, और छोटा बड़ा कुछ ना मेंशन हो तो छोटा ही बताना है। ठीक है बेटा मनीष कुमार, ठीक है बेटा मनीष कुमार। दोनों में आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कोई समस्या दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। और पूछो, कुछ पूछना है तो। बहुत बढ़िया बेटा, गुड। हाँ बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। फार्मूला मुश्किल है सर, तरीक बढ़िया है। कल क्लासेस ऑफ है बेटा? जी हाँ बेटा। आप सभी को पहले हैप्पी न्यू ईयर, आपको नए साल की नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान आपको इसी साल 2025 में आपको खूब तरक्की दे, खूब बरकत दे, आपका सिलेक्शन हो। मेरी यही दुआ है आप लोगों से। जल्दी से बेटा सिलेक्शन लो, ताकि आप जो है 2025 में जब 2026 में जाए तो आप बहुत बेहतर तरीके से मना पाएं। कल मैं ऑफ रखूंगा बेटा, कल मैं जो है ऑफ रखूंगा। वैसे तो मुझे 3 दिन रखना था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मैं कहीं गया नहीं। मैं जाता भी हूँ तो बेटा नए साल पे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकल जाऊंगा आज रात को, और सुबह तक आ जाऊंगा। वैसे क्लासेस कल नहीं होंगी। फिर भी अगर लगा कि मैं टाइम से पहुंच गया, सुबह घर आ गया हूँ, तो मैं ऐसा ही बेटा मैं क्लास भी ले लूंगा। मैं छुट्टी नहीं करना चाहता आप लोगों की किसी भी तरीके से। पर कल है तो कल हम ऑफ रखते हैं। आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। अब पहुंच मत जाना वहाँ, बहुत सारे बच्चे हैं सर हम पहुंच रहे हैं खाटू श्याम मंदिर, नहीं बेटा इतनी भीड़ में कहीं मुलाकात नहीं होगी, बहुत जबरदस्त भीड़ रहने वाली है वहाँ। ठीक है, चलिए। तो आज इतना ही, नया कॉन्सेप्ट आज नहीं बता रहा। एंगल वाला आपको क्लियर हो गया, कोई भी एंगल निकालना हो इस ट्रिक से निकाल के देख लेना, ये आपके लिए बेस्ट तरीका है। चलिए मिलते हैं बेटा। कल नहीं बेटा, आज रात ही दर्शन करूंगा बाबा जी के, खाटू श्याम बाबा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।